तिंग विभक्तयंत सिद्ध रूपों का वर्णन। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब मैं तिंग विभक्ति तथा आदेश का संक्षेप से वर्णन करूंगा। तिंग प्रत्यय, भाव, कर्म और कर्ता तीनों में होते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक धातु से कर्ता में आत्मने पद तथा परस्मय पद दोनों पदों के तिंग प्रत्यय होते हैं। सकर्मक से कर्ता और कर्म में तथा अकर्मक से भाव और कर्ता में वे तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। ये विवेक कर्तव्य है। तिंगादेश सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में बताए गए हैं। वर्तमान काल की क्रिया के बोध के लिए धातु से लट लकार का विधान कहा गया है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, सत्कार पूर्वक व्यापार, संप्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थ का प्रतिपादन अभिष्ट हो तो धातु से लिंग लकार होता है। विधि आदि अर्थों में तथा आशीर्वाद में भी लोट लोकार का प्रयोग होता है। अनधतन भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकाल में लंग, परोक्ष भूत में लिट, अनधतन भविष्य में लुट, आशीर्वाद में लिंग, शेष अर्थ में अर्थात सामान्य भविष्यतः अर्थ के बोध के लिए धातु से रट लकार होता है। क्रियार्थ क्रिया हो तो भी न हो तो भी हेतु, हेमु, मद्धाव आदि लिंग का निमित्त होता है। उसके होने पर भविष्यतः अर्थ का बोध कराने के लिए धातु से रिंग लकार होता है। क्रिया की अतिपत्ति असिद्धि गम्यमान हो तब तंग प्रत्यय तथा शानच, कानच इसकी आत्मने पद संज्ञा होती है। तिंग विभक्तियां 18 हैं। इनमें पूर्व की 9 विभक्तियां परस्मय पद कही जाती हैं। वे प्रथम पुरुष आदि के भेद से 3 भागों में बटी हैं। तिप, तस, अंति ये 3 प्रथम पुरुष हैं। सिप, थस, थ ये 3 मध्यम पुरुष हैं तथा मिप, वस, मस ये उत्तम पुरुष कहे गए हैं। त, आतम, झ के आत्मने पद के प्रथम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं। थास, आथाम, ध्वम ये मध्यम पुरुष हैं। ई, वही, महिंग ये उत्तम पुरुष हैं। आत्मने पद के 9 प्रत्यय तंग कहलाते हैं और दोनों पदों के प्रत्यय तिंग शब्द से समझे जाते हैं। क्रियावाची भू व आदि धातु कहे गए हैं। भू, एद, पच, नंद, ध्वंस, स्त्रंस, पद, अध, चिंग, क्रीड, हु, हा, धा, दिव, स्वप, नह, पुष्ट, तुद, मृष, मुच, रुद, भुज, त्यज, तन, मन और क्र ये सब धातु शप आदि विकरण होने पर क्रियार्थ बोधक होते हैं। किड, वृंग, ग्रह, चुर, पानी तथा एचि ये तथा उपर्युक्त धातु नायक प्रधान हैं। इन्हीं के समान अन्य धातुओं के भी रूप होते हैं। भू धातु से क्रमशः तिंग प्रत्यय होने पर भवति, भवतः, भवंती इत्यादि रूप होते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवतः, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः ये भू धातु के लट लकार में परस्मय पदी रूप हैं। भू धातु का अर्थ है होना। एध धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये आत्मने पदी धातु है। इसका लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में एधते रूप बनता है। वाक्य में प्रयोग एधते कुलम, कुल की वृद्धि होती है इस प्रकार होता है। लट लकार में एध धातु के शेष रूप इस प्रकार होते हैं। द्वे एधते, 2 बढ़ते हैं। यह द्विवचन का रूप है। बहुवचन में एधन्ते रूप होता है। इस प्रकार प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप बताए गए। अब मध्यम और उत्तम पुरुषों के रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। एध से यह मध्यम पुरुष का एक वचनांत रूप है। वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। त्वम ही मेघया एधसे, निश्चय ही तुम बुद्धि से बढ़ते हो। एधये, एध्वे ये दोनों मध्यम पुरुष के क्रमशः द्विवचनांत और बहुवचनांत रूप हैं। एधे या एधावहे, एधामहे ये उत्तम पुरुष में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप हैं। वाक्य में प्रयोग अहम धिया एधे, मैं बुद्धि से बढ़ता हूँ। आवाम मेधया एधावहे, हम दोनों मेघा से बढ़ते हैं। वयम हरे भरक्त्या एधामहे, हम श्री हरि की भक्ति से बढ़ते हैं। पाक अर्थ में पच धातु का प्रयोग होता है। उसके पचती इत्यादि रूप पूर्ववत भू धातु के समान होते हैं। भू धातु से भाव में और अनभू धातु से कर्म में यक प्रत्यय होने पर क्रमशः भूयते और अनुभूयते रूप होते हैं। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया केवल एक वचनांत ही होती है और सभी पुरुषों में कर्ता तृतीयांत होने के कारण एक ही क्रिया सबके लिए प्रयुक्त होती है। यथा त्वया मया अनन्यश्च भूयते,
जहाँ कर्म में प्रत्यय होता है वहाँ कर्म उक्त होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनों में क्रिया के रूप प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा असौ अनुभूयते, तौ अनुभूयते, ते अनुभूयन्ते, त्वम अनुभूयसे, युवाम अनुभूयथे, युवम अनुभूयध्वे, अहम अनुभूये, आवाम अनुभूयावहे, वयम अनुभूयामहे। अर्थ विशेष को लेकर धातु से णिच, सन, यंग अथवा न्यंगलुक होते हैं। इन्हें क्रम से नयंत, सन्नत, यंडनत और यंगुलगंत कहते हैं। जहाँ किसी क्रिया के कर्ता का कोई प्रेरक या प्रायोजक कर्ता होता है वहाँ प्रायोजक कर्ता की हेतु संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता कर्म बन जाता है। प्रयोजक के व्यापार, प्रेक्षण आदि वाच्य हो तो धातु से णिच प्रत्यय होता है। उसके होने पर भू धातु के लट लकार में भावयति इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर होता है और यज्ञदत्त उसको ध्यानादि के द्वारा प्रेरित करता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यज्ञदत्त ईश्वरम भावयति ये प्रयोग बनता है। जहाँ कोई धातु इच्छा क्रिया का कर्म बनता है तथा इच्छा क्रिया का कर्ता ही उस धातु का भी कर्ता होता है वहाँ उस धातु से इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए सन प्रत्यय होता है। भू धातु के सन्नत में बुभषति इत्यादि रूप होते हैं। यथा भवितुम इच्छति बुभषति होना चाहता है, वक्ता चाहे तो बुभूषति कहे अथवा भवितुम इच्छति इस वाक्य का प्रयोग करें। यह स्मरणीय है कि सन और यंग प्रत्यय रहने पर धातु का द्युतत्व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। जहाँ क्रिया का समविहार हो अर्थात पुनः पुनः या अतिशय रूप से क्रिया का होना बताया जाए वहाँ उक्त अभिप्राय का द्योतन या प्रकाशन करने के लिए धातु से यंग प्रत्यय होता है। यंग और यडलुगंत में धातु का द्विवत्व होने पर पूर्व भाग के जिसे अभ्यास कहते हैं इक का गुण हो जाता है। भू धातु के यडगंत में बुभूयते इत्यादि रूप होते हैं। पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इस अर्थ में बोभूयते क्रिया का प्रयोग होता है। यथा वाद्यम बोभूयते वाद्य वादन बार बार या अधिक मात्रा में होता है। यडगुलंत में भू धातु के बोभोति इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है जो अड़गयंत क्रिया का होता है। अड़गंत में आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं और यडगुलगंत में परस्मैपदी। कहीं कहीं नाम या सुबंत शब्द से क्वैच आदि प्रत्यय होने पर उस शब्द की धातु संज्ञा होती है और उसके धातु के ही समान रूप चलते हैं। ऐसे प्रकरण को नाम धातु कहते हैं। जो इच्छा का कर्म हो और इच्छा करने वाले का संबंधी हो ऐसे सुबंत से इच्छा अर्थ में विकल्प से क्वच प्रत्यय होता है। आत्मनः पुत्रम इच्छति अपने लिए पुत्र चाहता है। इस अर्थ में पुत्रम इस सुबंत पद से क्वच प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप होने पर पुत्र अमय हुआ। सनांधता धावतः से धातु संज्ञा होकर सुपा धातु प्राप्तिपदिकयो से अम का लोप हो गया। पुत्र यह इस स्थिति में क्वचीय च इस सूत्र के अनुसार आकार के स्थान में इकार हो गया। इस प्रकार पुत्रीय से तिप शप आदि कार्य होने पर पुत्रियति इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थ में काम्यच प्रत्यय भी होता है और पुत्र शब्द से काम्यच प्रत्यय होने पर पुत्र काम्यति इत्यादि रूप होते हैं। पटत भवति इति पटपटायते इस सूत्र के अनुसार भू के योग में डाच प्रत्यय होने पर पटत डा। इस स्थिति में डाची विविक्षते द्वे बहुलम इस वार्तिक से द्वित्व होकर इस वार्तिक से पररूप हुआ तो टी लोप के अनंतर पटापटाभू ये अवस्था प्राप्त हुई। इसके बाद इस सूत्र से भवती इस अर्थ में क्वश प्रत्यय हुआ तो पटपटा क्वशय बना। फिर अनुबंध लोप धातु संज्ञा तथा धातु संबंधी कार्य होने से पटपटायते ये रूप सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है पटपट की आवाज होती है। घटम करोति इस अर्थ में तत्करोति तथा चष्टे के अनुसार घटयति रूप बनता है। सन्नंत से णिच प्रत्यय किया जाए तो भू धातु से सन्नत रूप बभूषति की जगह बभूषयति रूप बनेगा। प्रयोग गुरुम शिष्यम बभूषयति। भू धातु के विधिलिंग लकार में क्रमशः ये रूप होते हैं। भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवयमम भवेव भवेम। एध धातु के विधिलिंग में इस प्रकार रूप बनते हैं। एधेत एधेयाताम एधेरन एधेथाह एधेयायाथाम एधेध्वम एधेय एधेवहि एधेमहि। वाक्य प्रयोग ते मनसा अधेरेन वे मन से बढ़ें उन्नति करें।
त्वम श्रिया एधेथाः, तुम लक्ष्मी के द्वारा बढ़ो इत्यादि। भू धातु के लोट लकार में ये रूप होते हैं। भवतु, भवतात, भवताम, भवन्तु, भव भवतात, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। एध धातु के लोट लकार में ये रूप जानने चाहिए। एधताम, एधेताम, एधन्ताम, एधस्व, एधताम, एतध्वम, एधय, एधावय, एधामहि। पच धातु के भी आत्मेन पद में ऐसे ही रूप होते हैं। यथा उत्तम पुरुष में पचय, पचावह, पचामह। अभिपूर्वक नदी धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में अभ्यनंदत ये रूप होता है। पच धातु के लंग लकार में अपचत, अपचताम, अपचन इत्यादि रूप होते हैं। भू धातु के लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन इत्यादि रूप होते हैं। पच धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष में अपचम, अपचाव, अपचाम ये रूप होते हैं। एध धातु के लंग लकार में एधत, एधताम, एधंत, एधथाः, एधथाम, एधत्स्वम, एधे, एधावहि, एधामहि ये रूप होते हैं। भू धातु के लंग लकार में अभुत, अभुताम, अभुवन, अभूव, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभूव, अभूम ये रूप होते हैं। एध धातु के लंग लकार में एधिष्ट, एधिषाताम, एधिषत, एधिष्ठा, एधिषाथाम, एधिध्वम, एधिषि, एधिष्वहि, एधिष्महि ये रूप जानने चाहिए। वाक्य प्रयोग में नरौ एधिषाताम, दो मनुष्य बढ़े। भू धातु के परोक्ष लिट में बभूव, बभुवतु, बभूः, बभुवित, बभुवथु, बभूव, बभूव, बभुविवौ, बभुविमम ये रूप होते हैं। पच धातु के आत्मनेपदी लिट लकार में प्रथम पुरुष के रूप इस प्रकार हैं। पेचे, पेचाते, पेचीरे। एध धातु के लिट लकार में इस प्रकार रूप समझने चाहिए। पच धातु के परोक्ष लिट में प्रथम पुरुष के रूप बताए गए हैं। मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार होते हैं। पेचिशे, पेचाथे, पेचिद्वे, पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे। भू धातु के अनधतन भविष्य लिट लकार में इस प्रकार रूप जानने चाहिए। भविता, भवितारो, भवितारः, भवितासि, भवितास्थ, भवितास्त, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। वाक्य प्रयोग हरादयो भवितारः, हर आदि होंगे। वयम भवितास्मः, हम होंगे। पच धातु के लट लकार में परस्मय पदीय रूप इस प्रकार हैं। पक्ता, पक्तारो, पक्तारः, पक्तासि। शेष बुधातु की तरह वाक्य प्रयोग त्वमं शुभादनम पक्तासि, तुम अच्छा भात रांधोगे। पच धातु के लुट लकार में आत्मनेय पदीय रूप इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष में तो परस्मय पदीय रूप के समान ही होते हैं। मध्यम और उत्तम पुरुष में पक्तासे, पक्तासाथे, पक्ताग्ध्वे, पक्ताहे, पक्तास्वहे, पक्तास्महे। वाक्य प्रयोग अहम पक्ताहे, मैं पकाऊंगा। वयम हरेश्वर चरुं पक्तास्महे, हम श्रीहरि के लिए चरु पकावेंगे या तैयार करेंगे। आशीर्लिंग में भू धातु के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। भूयात्, भूयस्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। वाक्य प्रयोग सुखम भूयात्, सुख हो। हरिशंकरो भूयास्ताम, विष्णु और शिव हों। ते भूयासु, वे हों। त्वयं भूयाः, तुम होवो। युवाम ईश्वरो भूयास्तम, तुम दोनों ईश्वर ऐश्वर्यशाली होवो। यूयम भूयास्त, तुम सब होवो। अहम भूयासम, मैं हूँ। वयम सर्वदा भूयास्म। यक्ष धातु के आत्मनेय पदीय आशीष लिंग में इस प्रकार रूप होते हैं। यक्षिष्ट, यक्ष्यास्ताम, यक्षिरणः, यक्षिष्टाः, यक्षियास्थाम, यक्षिस्ध्वम, यक्षीय, यक्षिवहि, यक्षिमहि। इसी प्रकार एध धातु के आशीर लिंग में ये रूप जानने चाहिए। एधिपिष्टि, एधिशिष्यास्ताम, एधिशिरन, एधिशिष्टा, एधिशिष्यास्थायाम, एधिष्ठध्वम, एधिशीय, एधिशिवहि, एधिशिमहि। यक्ष धातु के लंग लकार में ये रूप होते हैं। अयक्षतः, अयक्षतेताम, अयक्षयंत, अयक्षथाः, अयक्षथाम, अयक्षध्वम, अयक्षये, अयक्षावहि, अयक्षामहि। एध धातु के लंग लकार के रूप इस प्रकार हैं। एधियश्यत, एधियश्यतताम, एधियश्यंत, एधियश्यत्था, एधियश्यथेथाम, एधिशतुथम, एधिथश्ये, एधिथश्यावहि, एधिथश्यामहि। वाक्य प्रयोग
काचित बाधा नाभिष्यते चेत वयम अरे यदिष्यतामहि। यदि कोई बाधा न पड़े तो हम अवश्य शत्रु से बढ़ जाएं। भू धातु के लट लकार में भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इत्यादि रूप होते हैं। एद धातु के लट लकार में यदिष्यते, यदिष्यते, यदिष्यन्ते, यदिष्यसे, यदिष्यथे, यदिष्यध्वे, यदिष्ये, यदिशावहे, यदिष्यामहे ये रूप होते हैं। इसी प्रकार णिजंत विपूर्वक भू धातु के लट लकार में इत्यादि रूप होते हैं। यंडगुलगंत भू धातु के लट लकार में बो भविष्यति इत्यादि रूप होते हैं। नाम धातु में घटम करोति, पटम करोति इत्यादि अर्थ में जिनके घटियति, पटियति इत्यादि रूप कहे आए हैं, उन्हीं के विधिलिंग में घटियेत, पटियेत इत्यादि रूप होते हैं। इसी तरह पुत्रियति और पुत्र काम्यति इत्यादि नाम धातु संबंधिनी क्रियाओं के रूपों की ऊहा कर लेनी चाहिए।